नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है पार्वती से, लक्ष्मी से, सरस्वती से या दुर्गा से। तो गणगौर पर्व है दोस्तों, वो मुख्यतः है वो पार्वती देवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है भील, गाडोलिया लुआर, कालबेलिया या सहरिया। तो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, वो कालबेलिया जनजाति से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी को किस वाहन पर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन है ऊंट पर, घोड़ी पर, सांप पर या पर भैंस पर। तो तेजाजी को है वो दोस्तों घोड़ी पर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है। ऑप्शन है लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग या आधुनिक चित्र। तो पाबूजी की फड़ है दोस्तों, वो स्क्रॉल पेंटिंग की कला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस लोक नाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ऑप्शन है रमत लोक नाट्य में, तमाशा लोक नाट्य में, ख्याल लोक नाट्य में या नौटंकी लोक नाट्य में। तो महिला पात्रों की भूमिका है दोस्तों, वो ख्याल लोक नाट्य में है, पुरुष निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। तो राजस्थान में गवरी नृत्य है दोस्तों, वो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या हाड़ौती। तो ढोला मारू की प्रेम गाथा है दोस्तों, वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लकड़ी शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए, कपड़ा शिल्प के लिए या धातु शिल्प के लिए। तो मोलेला गांव है दोस्तों, वो मिट्टी शिल्प के लिए है, वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मांड किस प्रकार का लोक संगीत है। ऑप्शन है वीर रस प्रदान, श्रृंगार रस प्रदान, करुण रस प्रदान या हास्य रस प्रदान। तो मांड है दोस्तों, वो श्रृंगार रस प्रदान है, वो लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गवर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। ऑप्शन है ब्राह्मण जाति में, राजपूत जाति में, गुज्जर जनजाति में या भील जनजाति में। तो गवर पूजा है दोस्तों, वो विशेष रूप से राजपूत जाति में है, वो प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तीज मेला या चंदनगढ़ मेला। तो राजस्थान में जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, वो पुष्कर मेला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं। ऑप्शन है नागौर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बारां के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो राजस्थानी रुमाल है दोस्तों, वो बीकानेर जिले में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी की सवारी गधे को माना जाता है। ऑप्शन है करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता या संत हरिदास। तो गधे को है दोस्तों, वो शीतला माता की सवारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है। ऑप्शन है युद्ध दृश्य पर, वन्य जीवन पर, धार्मिक दृश्य पर या ग्रामीण जीवन पर। तो कोटा की जो प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों, वो वन्य जीवन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, नाथ द्वारा किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पिशवाई, फड़, लघु चित्र या मेवाड़ी। तो नाथ द्वारा है दोस्तों, वो पिशवाई कला के लिए है, वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, वीणा देवी की किस विधा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से या शिल्प से। तो दोस्तों वीणा है वो संगीत विधा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन है भरतपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर करौली के अंदर। तो दोस्तों ब्रज महोत्सव है वो राजस्थान में भरतपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है,
रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन है शेखावटी क्षेत्र की, बीकानेर क्षेत्र की, झालावाड़ क्षेत्र की या फिर नागौर क्षेत्र की। तो रम्मत है दोस्तों वो बीकानेर क्षेत्र की है, लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का मेरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्ति कला हेतु, बंदेज कला हेतु, टेराकोटा कला हेतु या फिर पीतल शिल्प हेतु। तो राजस्थान का जो मेरू नगर है दोस्तों वो पीतल शिल्प हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, वज्रवेद शैली किस कला से जुड़ी है? ऑप्शन है मूर्ति कला से, वास्तुकला से, संगीत कला से या चित्रकला से। तो वज्रवेद शैली है दोस्तों वो चित्रकला से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। तो राजस्थान में मालवी भाषा है दोस्तों वो पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? ऑप्शन है हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान या सामाजिक। तो हेला ख्याल है दोस्तों वो हास्य प्रधान है, वो लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? ऑप्शन है रावण हत्था को, इकतारा को, कमायचा को या ढप को। तो वाद्य यंत्र राजस्थानी सारंगी है दोस्तों वो रावण हत्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संग नृत्य मुख्य किस पर्व पर किया जाता है? ऑप्शन है तीज पर, होली पर, दीपावली पर या फिर मकर संक्रांति पर। तो संग नृत्य है दोस्तों वो मुख्यतः है वो होली पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नुरंगी लाल किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन है मांड गायक, पकावाज वादक के, ढोलक वादक के या भरतनाट्यम नर्तक के। तो नुरंगी लाल है दोस्तों वो मांड गायक के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय द्वारा होता है? ऑप्शन है ढोली जनजाति के द्वारा, मांगणियार जाति के द्वारा, नट जाति के द्वारा या फिर लंगा जाति के द्वारा। तो कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग है दोस्तों वो मांगणियार जाति के द्वारा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर या फसल कटाई के अवसर पर। तो मांडी है दोस्तों वो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्र शैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? ऑप्शन है आधुनिक, लघु चित्र, भित्ति चित्र या स्क्रॉल। तो बूंदी चित्र शैली है दोस्तों वो लघु चित्र कला के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? ऑप्शन है गोगामेड़ी मेला में, भूत मेला में, भानगढ़ मेले में या रूपनगढ़ मेले में। तो भूतों की बारात है दोस्तों वो गोगामेड़ी मेले में निकाली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी। तो राजस्थान का 13 ताली नृत्य है दोस्तों वो रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? ऑप्शन है लंगा जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं, ढोली जाति की महिलाएं या मिरासी जाति की महिलाएं। तो दोस्तों राजस्थान में जो 13 ताली नृत्य हैं वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा में, गोगा मेड़ी में, करणी माता के मंदिर में या पुष्कर में। तो दोस्तों गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो गोगा मेड़ी में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोक नृत्य से, लोकगीत से, लोक कथा से या लोक चित्रण से। तो दोस्तों फड़ चित्रकला है वो लोक कथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बावजी की फड़ किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है रामदेव जी से, तेजा जी से, देव नारायण जी से या पाबू जी से। तो दोस्तों बावजी की फड़ है वो
पागुजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, घूमर नृत्य का मुख्य रूप से कहां से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, बीकानेर से, कोटा से या फिर मारवाड़ से। तो दोस्तों जो घूमर नृत्य हैं वो मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है कान में, गले में, सिर पर या फिर पैर में। तो चंपाकली जो आभूषण है दोस्तों वो गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मीणा जाति का, ग्रासिया जाति का, भील जाति का या सहरिया जाति का। तो दोस्तों जो नूर नृत्य है वो भील जनजाति का है, वो प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांड किस प्रकार का गीत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एक प्रकार का विवाह गीत, वीर रस गीत, श्रृंगार रस गीत या फिर भक्ति गीत। तो दोस्तों मांड गीत है दोस्तों वो एक प्रकार का श्रृंगार रस गीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन है बंजारा जाति से, भील जाति से, कालबेलिया जाति से या सहरिया जाति से। तो दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जाति से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है झालावाड़ से, डूंगरपुर से, प्रतापगढ़ से या उदयपुर से। तो दोस्तों जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ जिले से है, वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रागमाला चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है जयपुर, मेवाड़, अलवर या फिर बीकानेर। तो रागमाला चित्र है दोस्तों वो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ महोत्सव किस नगर में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों जो मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बन्ना बन्नी गीतों का प्रयोग किस अवसर पर होता है? ऑप्शन में है युद्ध के अवसर पर, तीर्थ यात्रा के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या फिर होली के अवसर पर। तो दोस्तों जो बन्ना बन्नी गीत हैं वो विवाह के अवसर पर हैं, वो प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी का मेला किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तेजा जी से, रामदेव जी से, देवनारायण जी से या भवानी शंकर जी से। तो जो बूंदी का मेला है दोस्तों वो तेजा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छरी नृत्य करते समय सिर पर क्या रखा जाता है? ऑप्शन है हाथी, घड़ा, तलवार या दीपक। तो छरी नृत्य करते समय है वो सिर पर घड़े को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो गुलाबी नगरी के नाम से है वो दोस्तों वो जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद्य वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो अलगोजा है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ की शान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हल्दी घाटी को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या रणकपुर को। तो दोस्तों मेवाड़ की शान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेर नृत्य का संबंध किस पर्व से है? ऑप्शन है दीपावली से, मकर संक्रांति से, होली से या दशहरा से। तो दोस्तों जो गेर नृत्य का संबंध है वो होली से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रम्मत किस जिले की लोक नाट्य परंपरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जोधपुर से, बीकानेर से, जयपुर से या फिर बाड़मेर से। तो रम्मत लोक नाट्य हैं दोस्तों वो बीकानेर से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मोलेला कला किस चीज पर की जाती है। ऑप्शन है कागज पर, वस्त्र पर, लकड़ी पर या फिर मिट्टी पर। तो जो मोलेला कला होती है वो दोस्तों मिट्टी के ऊपर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन है नागौर में, अजमेर में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो अजमेर जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों संघ नृत्य किस अंचल से संबंधित है। ऑप्शन है मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावटी से या फिर हाड़ौती क्षेत्र से। तो दोस्तों जो संघ नृत्य हैं वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है नाग पंचमी का त्योहार विशेष रूप से किस लोक देवता से जुड़ा है। ऑप्शन है रामदेव जी से, गोगा जी से, बाबू जी से या तेजा जी से। तो दोस्तों नाग पंचमी का जो त्योहार है वो विशेष रूप से गोगा जी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। तो रणकपुर का जो मंदिर है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग किस वर्ष मिला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2006 में, 2010 में, 2014 में या 2016 में। तो दोस्तों बीकानेरी भुजिया को जो जीआई टैग है दोस्तों वो 2010 के अंदर है वो मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब से हो रही है। ऑप्शन है 1956 से, 1985 से, 2003 से या फिर 2020 से। तो राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है दोस्तों वो 1956 से चल रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस स्थान की है। ऑप्शन है नाथद्वारा की, जयपुर की, चित्तौड़ की या फिर भरतपुर की। तो दोस्तों राजस्थान की जो पिछवाई चित्रकला है वो मुख्यतः नाथद्वारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मीनाकारी किस पर की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कांच पर, मिट्टी पर, लकड़ी पर या फिर धातु पर। तो मीनाकारी है दोस्तों वो धातु के ऊपर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है झीण माता का मंदिर किस जिले में है। ऑप्शन है बारां के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर या सीकर के अंदर। तो झीण माता का मंदिर है दोस्तों वो सीकर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजमेर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, अलवर के अंदर या फिर करौली के अंदर। तो अंजनी माता का मंदिर है दोस्तों वो करौली के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य में, घूमर नृत्य में, घेर नृत्य में या फिर लूर नृत्य में। तो नकली घोड़ों का प्रयोग है दोस्तों वो कच्ची घोड़ी नृत्य में है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र में दीवार चित्रकला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फड़, पिछवाई कला, हवेली पेंटिंग्स या मंडाना। तो शेखावटी क्षेत्र में दीवार चित्रकला को है वो दोस्तों हवेली पेंटिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। तो राजस्थान संगीत महाविद्यालय है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस उत्सव में महिलाएं गुड़ला लिए घर घर जाती हैं। ऑप्शन है तीज के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, होली के अवसर पर या फिर दीपावली के अवसर पर। तो दोस्तों गणगौर के अवसर पर है वो महिलाएं
गुड़िया लिए घर घर जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सारंगी किस जाति का लोक वाद्य यंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कामड़, ढोली, लंगा या मिरासी। तो सारंगी दोस्तों है वो लंगा जाति का लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कैलाशपुरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, अजमेर को या फिर भरतपुर को। तो राजस्थान में कैलाशपुरी नाम से है वो दोस्तों उदयपुर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को, रामदेव जी को या फिर गोगा जी को। तो दोस्तों प्रकृति प्रेमी लोक देवता है वो तल्लीनाथ जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस मेले में पशु व्यापार विशेष रूप से होता है? ऑप्शन है पुष्कर मेले में, घोगामेड़ी मेले में, कुंभलगढ़ मेले में या फिर रणकपुर मेले में। तो पशु व्यापार है वो विशेष रूप से पुष्कर मेले में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांठल क्षेत्र किस जिले का भाग है? ऑप्शन है प्रतापगढ़ का, झालावाड़ का, कोटा का या फिर बारा का। तो जो कांठल क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ जिले का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बादशाह का मेला किस जिले में लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है भरतपुर, दौसा, ब्यावर या फिर बाड़मेर। तो दोस्तों जो बादशाह का मेला है वो ब्यावर जिले के अंदर है वो भरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। तो दोस्तों जो बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो माघ पूर्णिमा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाणगंगा मेले को, पुष्कर मेले को, नागौर मेले को या बेणेश्वर मेले को। तो दोस्तों जो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पुष्कर के अंदर, शिवाड़ के अंदर, कोलायत के अंदर या फिर आमेर के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा मेले को, करणी माता मेले को, केला देवी मेले को या शीतला माता मेले को। तो दोस्तों जो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है वो शीतला माता मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर में आयोजित गणगौर महोत्सव मुख्यतः किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लक्ष्मी जी से, गौरी जी से, दुर्गा जी से या सरस्वती जी से। तो दोस्तों जो जयपुर में आयोजित गणगौर महोत्सव है वो माता गौरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो दोस्तों जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट उत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी माह में, मार्च महीने में, जून महीने में या अक्टूबर महीने में। तो जो बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव है वो जनवरी महीने में है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पुष्कर के अंदर, कोलायत के अंदर, केलवाड़ा के अंदर या तिलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों जो सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं राम सिंह द्वितीय के काल में,
उमेश सिंह के काल में, माधो सिंह के काल में या जय सिंह के काल में? तो दोस्तों जो कोटा का जो दशहरा मेला है वो माधो सिंह के काल में है, वो प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है करौली के अंदर, अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर बांसवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों जो गोटिया अम्बा का मेला है वो बांसवाड़ा जिले में है, वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर या जैसलमेर के अंदर। तो दोस्तों जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में है, वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गधों का मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों जो गधों का मेला है वो जयपुर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चैत्र महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में या कार्तिक महीने में। तो दोस्तों जो छोटी तीज का त्योहार है वो हिंदू पंचांग के अनुसार है, वो श्रावण माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेला किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से या सरिया जनजाति से। तो दोस्तों जो बेणेश्वर मेला है वो भील जनजाति से है, वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणगौर त्योहार किस अवधि तक मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 18 दिनों तक या 19 दिनों तक। तो दोस्तों जो गणगौर त्योहार है वो 18 दिन की अवधि तक है, वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या करौली के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो लठमार होली है वो करौली जिले में है, वो खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन है देशनोक बीकानेर में, पाली में, सिरोही में या जैसलमेर में। तो जो करणी माता का मेला होता है वो देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगामेड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन है हनुमानगढ़ में, नागौर में, चूरू में या बीकानेर में। तो दोस्तों जो गोगामेड़ी मेला है वो हनुमानगढ़ जिले में है, वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो दोस्तों जो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को है, वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की या नाथद्वारा की। तो दोस्तों जो गुलाबी गणगौर होती हैं वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर व नवंबर में कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं केशवराय पाटन में, पुष्कर में, जालरा पाटन में या सिरोही में। तो दोस्तों जो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला है वो जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है, वो लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो जो हाड़ौती का सुरंगा है दोस्तों वो चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी
मेला किस महीने में लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भाद्रपद में, फाल्गुन में, चैत्र में या आषाढ़ में। तो जो तेजाजी का मेला होता है वो भाद्रपद को लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू का समर फेस्टिवल किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में। तो जो माउंट आबू का जो समर फेस्टिवल होता है दोस्तों, वो शीत ऋतु में है, वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज महोत्सव किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, झालावाड़ से, भरतपुर से या सिरोही से। तो दोस्तों जो ब्रज महोत्सव होता है वो भरतपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या अजमेर से। तो दोस्तों जो हाथी महोत्सव होता है वो जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 8, 12, 10 या फिर 15। तो जो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले हैं दोस्तों, उनकी संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर ऊंट उत्सव कितने दिनों तक चलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक या फिर 5 दिनों तक। तो जो बीकानेर का ऊंट उत्सव होता है दोस्तों, वो 2 दिनों तक लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित कब किया जाता है? ऑप्शन है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को या चैत्र अमावस्या को। तो जो मल्लीनाथ पशु मेला होता है दोस्तों, वो चैत्र कृष्ण एकादशी को है वो आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जी मेला किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव, जैन, सिख या फिर इस्लाम। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ जी का मेला है वो जैन समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है झालरापाटन में, पुष्कर में, अजमेर में या सालासर में। तो दोस्तों जो गोमती सागर पशु मेला है वो झालरापाटन के अंदर है, वो लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत श्री दादू दयाल का मेला किस स्थान पर लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है नारायणपुर जयपुर के अंदर, पाली के अंदर, बीकानेर के अंदर या कोटा के अंदर। तो जो संत श्री दादू दयाल का जो मेला है वो नारायणपुर जयपुर के अंदर है, वो लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ का उर्स किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या ख्वाजा बख्तियार। तो अजमेर शरीफ का उर्स है दोस्तों, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, इलोजी की सवारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों इलोजी की सवारी के लिए है वो बाड़मेर जिला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गवरी नृत्य उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया या फिर ग्रासिया। तो गवरी नृत्य उत्सव है दोस्तों, वो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का जौहर मेला किस वीरांगना से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पद्मिनी से, कर्मावती से, रूपमती से या हाड़ा रानी से। तो जो चित्तौड़गढ़ का जौहर मेला है वो पद्मिनी से है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
हनुमानगढ़ जिला का प्रमुख मेला कौन सा है? ऑप्शन ए गोगामेड़ी मेला, तेजाजी मेला, सालासर मेला या रामदेवरा मेला। तो हनुमानगढ़ जिले का प्रमुख मेला है दोस्तों वो गोगामेड़ी मेला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्स मेला किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इस्लाम से, हिंदू से, जैन से या सिख से। तो दोस्तों जो उर्स मेला है वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।